भाई आप सभी को दशहरा की राम राम। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण माताओं बहनों को, संपूर्ण भाइयों को, नन्हे मुन्ने बालकों को, सभी को, देशवासियों को दशहरा की गोकर्ण परम पूज्य महाराज की तरफ से आप सभी को राम राम। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आज के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का अंत किया था। रावण का अंत मतलब रावण की बुराइयों का अंत किया था। रावण के अंदर जो बुराई थी उसका अंत किया था। रावण का अंत नहीं अपितु रावण की बुराइयों का अंत किया था। जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है वो समझो रावण है। और राम जी की विजय क्यों हुई? क्योंकि राम जी हमेशा मर्यादा से बंधे रहे। उनकी पिता की आज्ञा थी कि बेटा राम 14 वर्ष वनवास चले जाओ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वन वासी। तो राम जी ने तुरंत पिताजी की आज्ञा का पालन किया, लेकिन माता पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचार करो शुभ जानी। बिना विचार के इनकी आज्ञा को शुभ जानना चाहिए और राम जी ने तुरंत मान लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो पिताजी की आज्ञा मानी तो हर जगह विजय मिली। और राम जी हमेशा मर्यादा में रहे। जो व्यक्ति मर्यादा में रहेगा वो व्यक्ति सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेगा। राम जी ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। याद रखिए, यतो धर्मस् ततो जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है। आज दशहरा है, आज लोग दशहरा में रावण को जला रहे हैं। रावण को नहीं जलाना चाहिए अपितु अपनी बुराइयों को जलाना चाहिए। अगर आपके अंदर बुराई है तो आप रावण हैं। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, 14 विद्याओं का ज्ञानी था। राग रसायन निपगति नट विद्या वेदांग, तुरग चरण व्याकरण पर अनजानन ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाकबो चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तैरन धीरज धरन भय 14 विद्या जान। ऐसे 14 विद्याओं का ज्ञानी था। लेकिन रावण क्यों मारा गया? उसने पराई स्त्री का हरण किया। जो पराई स्त्री पर, पराय धन पर नजर रखता है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए यह सब त्याग दें। गलत आदतें आप जितनी बने, काम क्रोध मोह लोभ छठ छल मात्सर्य द्वेष आदि छोड़ दें। सब चीजों को छोड़कर भगवान श्री राम के भजन करें, भगवान श्री राम की शरण में आए और भगवान श्री राम से एक सीख लें कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुझे देखकर आज हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। त्याग दे कुछ ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। राम जी 14 वर्ष वनवास रहे, जब जाकर नर से नारायण बने और आज हम सब लोगों के बीच में पूजनीय है। आप भी अगर मर्यादा से रहेंगे तो आप भी पूजनीय बन जाएंगे और आपका भी सारे देश समाज में राम नाम बन जाएगा। आज दशहरा था तो आज संपूर्ण देशवासियों ने शस्त्र का पूजन किया। तो आप सभी भी घरों में अपने शस्त्र का पूजन करें और एक एक शस्त्र अपने घर में जरूर रखें। कभी जब देश में आपत्ति विपत्ति आती है, विधर्मी ताकतें अगर देश में बढ़ती हैं तो शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देवी देवता देखे गए हैं, कोई भी देवी देवता हो, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र रखते हैं। शास्त्र और शस्त्र की हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति ज्ञान से माने उसे ज्ञान से मनवाओ, जो व्यक्ति धर्म पर अगर कुठाराघात करे तो उसे शस्त्र से मनवाओ। कहना शास्त्र और शस्त्र दोनों रखने की आवश्यकता है। शस्त्र पूजन आज संपूर्ण देशवासी अपने घरों में जरूर करें और विजयदशमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इसलिए घर में खुशियां मनाएं और घर में प्रेम से रहें। और इसी बीच में हमारे यशोधनंदन जी भी हैं, वो भी कुछ आपसे थोड़ा सा विजयदशमी के बारे में कुछ अनेक प्रकार से बात रखेंगे। आइए हम लोग यशोधनंदन को सुनते हैं। मैं आपका गोकर्ण परम पूज्य महाराज, राधे राधे। भाई हमारे लीजिए, हमारे यशोधनंदन जी आप बोलिए। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। सारे देशवासियों को, सभी मित्रों को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों का पर्व। आज जो हमने 9 दिन तक उपासना, शक्ति की उपासना का पर्व मनाया है, आज 10वें दिन सारी शक्ति को इकट्ठे करने मतलब सारी 9 दुर्गा इकट्ठी होंगी। आज हम 9 दुर्गा जो हमारे नगर या ग्राम में बैठी हैं, सारी 9 दुर्गा एक साथ इकट्ठी होंगी। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि आप सुमति में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो आप शेर की भी सवारी कर लेंगे। जिस प्रकार हमारी माँ 9 दुर्गा मैया बताती हैं कि एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र रखना चाहिए। शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र। यदि शास्त्र की रक्षा करना है तो शस्त्र आवश्यक है और शस्त्र आपको चलाना सीखना चाहिए। यदि आपके घर में तलवार नहीं है, बंदूक नहीं, तो एक दंड मतलब लठ होना चाहिए जिससे आप चलाना सीखें और उसका प्रशिक्षण लें। किसी को मारना नहीं है पर किसी को
किसी से डरना भी नहीं है, इसलिए डराना नहीं है और न डरना है। ये शक्ति का प्रतीक है। माता हमको सिखाती हो, माँ जगत जननी है, उनकी हम सभी ने बहुत मिलजुल कर उपासना की। हम सभी मिलजुल कर रहे हैं देशवासी। और जिस प्रकार हमारे गोकर्ण परम पूज्य जी ने बताया है कि ये जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। राम जी क्या है? सत्य है, और रावण क्या है? असत्य है। राम जी की जो जानकी हैं, उनकी मतलब वो रावण ने जानकी जी को चुरा लिया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमको जो पर नार लिलार सो पर नार लिलार गोसाई तजऊ चौथे की चंद्र की नाई। पराई स्त्री पराई बहू बेटी को माता बेटी के समान समझना चाहिए। यदि आप इन पर बुरी नज़र रखेंगे तो आप कितने बड़े भी ज्ञानी हो, कितना भी बाहुबल हो, कितना भी जनबल हो। रावण के पास बाहुबल था, जनबल था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लंका था, बहुत सारा धन था, बहुत सारा ज्ञान था। इन सब होने के बावजूद भी दो वनवासी बालकों ने रावण की मृत्यु कर दी। मतलब रावण का वध कर दिया, असत्य पर सत्य की विजय कर दी। इसलिए आप ये मत कभी सोचें कि मैं बलवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, यही हमें रावण से सीख लेनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि मैं रावण को जला रहा हूँ। अरे भाई, रावण को आप कब जलाएंगे? जब आप राम बनेंगे। तो राम कब बनेंगे? जब श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारेंगे, आचरण में उतारेंगे, तब आप राम बनने की यात्रा शुरू कर पाएंगे। राम कौन है? राम सिंधु है, राम सेतु है, राम समुद्र है, राम करुणा है, राम दया है, राम प्रेम है, राम जगत है, राम संसार है, राम जड़ है, राम चेतन है, जो कण कण में समाया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग मानी। जब आपके मन में सारे नागरों के प्रति, सारे जीव के प्रति, जड़ चेतन के प्रति सिया राममय की भावना आ जाएगी, सब में आप परमात्मा का दर्शन करेंगे। उसी दिन से ये समझिएगा कि आपकी राम बनने की यात्रा शुरू हो गई है। जब आप अपने जीवन में राम बनेंगे तो आप रावण जैसे बलशाली योद्धा को, बलशाली उसके नगर को, बलशाली उसके महल को भी आप अभेद कर देंगे, भेद देंगे, और आप श्री राम बन जाएंगे। आपकी पूजा होने, विजय हो जाएगी आपकी। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। ये थे हमारे यशोदंदन जी, बहुत सुंदर ने व्याख्यान रखा, अपनी बात रखी, और बहुत सुंदर उन्होंने बताया बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है ये। और ये बहुत सुंदर, यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सुंदर पर्वत और ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वन पेड़ लगे हुए हैं, शुद्ध हवा भी यहाँ पर आती है, और ऐसे पेड़ लगे रहना चाहिए। हरे भरे वृक्षों की शोभा है, पाल लगाया नहीं सकते तो काटना। अपने घर पर, अपनी छतों पर भगवा ध्वज लगाएं, अपने यहाँ एक झंडा जरूर लगाएं। देखिए वहाँ पर भी देखो एक झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे झंडा लगाएं। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। अब मैं आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।